आप वह बन सकते हो जो बनने के बारे में सोचते हैं। इन बातों को अपने दिल और दिमाग में उतार लो। जो हो चुका है उसकी परवाह करना बंद कर दो। कुछ नया सोचो, नया करो और आगे बढ़ो। जो हो चुका है अगर उसी में उलझे रहोगे तो आपका आज भी खराब हो जाएगा। मेरी इस बात को आप हल्के में ना ले। आप इतने समझदार हैं कि आप मेरी इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप वाकई पीछे घटने वाली घटनाओं को दिन रात अपने दिल और दिमाग में दोहराते रहेंगे तो आगे कुछ नया करने का निर्णय नहीं ले पाएंगे। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि आपका दिमाग जो पूरी घटनाओं को विचार से भरे होते हैं और यह अच्छे और प्रेरक विचार पैदा नहीं कर पाते, तो आपका हर काम असफल होता है। इसीलिए मेरी मानिए, जो हो चुका है उसे भूलकर एक नई शुरुआत कीजिए। मान लीजिए एक कमरे में किताबों का एक विशाल ढेर लगा दिया जाए और आपको एक विशेष किताब का नाम बताया जाए और उस किताब को उस कमरे में लगे विशाल ढेर में से ढूंढ कर लाने को कहा जाए, तो आपको कितना समय लगेगा? मुझे लगता है आपको बहुत समय लगेगा, है ना? लेकिन उन्हीं किताबों को करीने से बुक शेल्फ में रख दिया जाए और आपको उस विशेष नाम वाली किताबों को ढूंढने में बहुत ही कम समय लगेगा। मेरी इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत हैं। जिस तरह से किताबों के ढेर से भरा कमरा, ठीक उसी तरह से हमारा दिमाग विचारों के ढेर से भरा हुआ है। जब हम निराशा और दुखी होते हैं तो सही विचार और सही फैसले में सामने लाने में हमारा दिमाग असफल हो जाता है। इस तरह समय की बर्बादी से हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। अगर आप अपने विचारों के ढेर को करीने से बुक शेल्फ की तरह दिमाग में रखें तो किसी भी परेशानी में हमारा दिमाग सही विचार और सही फैसले सही समय पर लेगा और हमारे सामने लाकर हर चीज़ अच्छी रखेगा। ऐसा करने का सिर्फ एक तरीका है, बस आप हर सुबह मेडिटेशन करना शुरू कर दो, क्योंकि मेडिटेशन वह पावर है जो आपको अंदर से कुछ कर गुजरने की ताकत देती है। आपके दिमाग में चलने वाले उथल पुथल को शांत करती है और सही रास्ता दिखाती है और सही निर्णय लेने की क्षमता पैदा करती है। आपको जागना होगा और इस भ्रम को मिटाना होगा कि तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम कभी न मरने वाली आत्मा हो। तत्व तुम्हारा सेवक है और तुम तत्व के सेवक नहीं हो। यदि आपकी परिस्थितियां पर अच्छी पकड़ है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शिक्षा क्या है? क्या यह किताबों से मिलने वाली विद्या है? नहीं। क्या यह नाना प्रकार का ज्ञान है? नहीं, यह भी नहीं। जिस तरह संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है, वह शिक्षा कहलाती है। अगर आप अपने जीवन में सफलता की डोर किसी और के उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो जीवन की सबसे बड़ी भूल कर दिए हो। भगवान ने आपको बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर, अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरों में लगा कर रखें तो आप असफल होने के लिए भी तैयार रहें। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी से उम्मीद ना रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ से उतनी उम्मीद ना रखें जितने टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें।